स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तिरंगा झंडा अपने घर राजपथ से उठता शोर, कोई किसी से नहीं कमजोर। तिरंगे पर ये कैसी रार, राष्ट्र चिन्ह पर क्यों तकरार। ये अपनी दस्तूर नहीं, ऐसी सियासत मंजूर नहीं। दलों में बट गए हैं जो, क्या अब देश भी बांटेंगे वो। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आजादी के 75 साल होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। जाहिर है ऐसे में जरूरी है कि हर शख्स, हर समाज, हर राजनीतिक दल अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को सर्वोच्च सम्मान दे। यह उनका कर्तव्य है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या तमाम सियासी दलों ने तिरंगे को राजनीति का जरिया नहीं बना लिया है? क्या राजनीतिक पार्टियों की आपसी बयानबाजी के चलते राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को कम किया जा रहा है? जब तिरंगे से अपनी पहचान है, इसे सियासी सामान की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? आज की बहस इसी मुद्दे पर है, क्योंकि यह सवाल आपका है। तस्वीरें कुछ दिन पहले की है, जब नई संसद में स्थापित अशोक स्तंभ के शेरों को लेकर जमकर सियासत हुई और अब फिर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर राजनीति जोरों पर है। वो तिरंगा जिसकी खातिर लाखों सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान है, जिसके हर रंग और हर अंश में इस देश की आत्मा बसती है। आजादी के 75 साल बाद नेताओं के लिए अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बन चुका है। फिर चाहे बीजेपी का तिरंगा विक्रय केंद्र खोलना हो, तिरंगा यात्रा निकालना हो, या कांग्रेस का तिरंगे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधना हो, या फिर दिल्ली में आपका सबसे बड़ा तिरंगा लहराना। ये अपने देश का झंडा है भाई, सभी की जवाबदारी है। क्यों होना चाहिए तिरंगे को लेकर सियासत? तो अभी जो मुहिम चल रही है यहाँ पे, ये डेफिनेटली हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान होना चाहिए और घर घर फहराती भी अच्छी बात है। सत्ता की चाहत हर राजनीतिक दल में होती है, लेकिन उसके लिए देश के प्रतीक चिन्ह जब जरिया बन जाए तो हालात की गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आजादी के अमृत वर्ष में सरकारी कार्यक्रमों को बीजेपी जिस शिद्दत से कामयाब बनाने में जुटी है, उससे पार्टी पर आरोप लगता है कि वो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इसके उलट कांग्रेस तिरंगे के जरिए संघ पर हमलावर है, जो बार बार लोगों को याद दिला रही है कि 2001 तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया गया था। मैं इनका चरित्र जानता हूँ। जिस संस्था से ये लोग आए, उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। जो चरखा चला के बुन बेचते हैं, उन लोगों को उनके जीवन पे लात मार रहे हैं। ये जो तिरंगा वाला मामला है, ये भी कहीं न कहीं ये अदानी अंबानी से कनेक्टेड मामला है। इसकी जांच होना चाहिए। और कांग्रेस के नेता भूल गए कि हर समय कांग्रेस ने इस देश के संविधान का, इस देश की तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अब ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। मामला इतने पर भी नहीं थमता है। कोई पार्टी तिरंगा बेच रही है, कोई फ्री में बांटकर खुद को बड़ा राष्ट्रभक्त बताने में जुटी है। जाहिर है सियासी दलों की इन हरकतों ने आम आदमी को चिंता में तो डाल ही दिया है। लेकिन इसमें अगर देश प्रेम की भावना है और सब में अगर ये बात आती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। पर सब पार्टियों को मिलकर एक साथ करना चाहिए। कुछ लोग छाती पे बैच लगाते तिरंगे का, कुछ लोग हाथ में रिबन बांधते तिरंगे का, तो वो अपने अपने तरीके हैं राष्ट्रभक्ति को जाहिर करने के। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके तहत हर घर और दफ्तर में तिरंगा फहराने की अपील भी की गई है। इसके लिए फ्लैग कोड में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं, साथ ही तिरंगा पॉलिस्टर का भी हो सकता है। बहरहाल कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से सियासी झगड़ा और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसका फैसला आप खुद भी करिए। आखिर में कुछ पंक्तियां, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए।
जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जब हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसे सियासी सामान की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों आजादी के 75 वर्षगांठ पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दल सब एक क्यों नहीं हो सकते हैं? जनता की यही डिमांड है, जनता यही कह रही थी, आपने उन सब की बात सुनी है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आज एक बड़ी बहस है। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत नेहा बग्गा जी। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंद जाट जी आपका भी बहुत स्वागत। और नवनीत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। नवनीत शुक्ला जी आपका भी बहुत स्वागत है। बहस करेंगे, लेकिन एक खबर है, मध्य प्रदेश में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जोर शोर से जुटी है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के 10 नंबर मार्केट पहुंचे और स्वयं सहायता समूह से तिरंगा उन्होंने खरीदा। उन्होंने अभियान में महिलाओं के योगदान की तारीफ भी की। लोगों से अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज मैं भी राष्ट्रध्वज लेने आया हूं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप राष्ट्रध्वज अपने घर पर, तिरंगा झंडा अपने घर पर 13 अगस्त से जरूर फहराएं। जाहिर सी बात है, सभी को फहराना चाहिए। नवनीत शुक्ला जी, आन बान शान के प्रतीक पर यह सियासी तनातनी क्यों है? देखिए, ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज़ादी के 75 साल बाद हम एक झंडे को लेकर अपनी राष्ट्रवादी होने की विचारधारा का प्रमाण देना पड़ रहा है। क्या झंडा लगाने और झंडे का सम्मान करने से ही राष्ट्रवादी विचारधारा होगी आपकी? अभी हालत ये हो गई है कि एक पूरा भाजपा का जो एक कैंपेन है वो भावनात्मक कैंपेन चलते हैं। भाजपा हमेशा नब्ज पे हाथ रखती है, और नब्ज क्या होती है कि उसको मालूम है आम आदमी पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। उन मुद्दों को लेकर वो सबसे पहले मैदान में उतर जाती है। दूसरी तरफ विपक्ष के साथ दुर्भाग्य ये होता है कि अगर वो नहीं साथ में शामिल होंगे तो उन पे पाकिस्तानी होने का अधिकार तो वो ठप्पा लगी जाता है। दूसरा ये है कि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक करते रहे, उसके कारण भी उनको बहुत सारी जगह पे दिक्कत होती है। पर भाजपा का इस राष्ट्रवादी अभियान में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर झंडा तो सभी लगाएंगे तो देश का सम्मान है। हमारे लिए क्या, मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मेरे दरवाजे पर तिरंगा लहरा है, गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि पार्टी का आयोजन बनाने की बजाय इसको राष्ट्र का आयोजन अगर बनाया जाता तो मुझे लगता और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि चूंकि पार्टी का आह्वान हो गया। तो अब आप आज या मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं ये कांग्रेस को लेकर, और बाकी प्रदेशों में क्या, हम तमिलनाडु में या अन्य राज्यों में हमारा ये कैंपेन का अभियान कोई चला रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग वहाँ की अपनी पार्टियाँ करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रव्यापी जो झंडे का सम्मान है उसको कृपा करके देश की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के सम्मान का मामला है, देश के गौरव का मामला है, और उस पर अगर कोई राजनीति होती है तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी कि हम 75 साल बाद झंडे के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल नेहा बग्गा जी, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात है, इसे सियासी सम्मान न बनाया जाए। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ उनके थॉट प्रोसेस से, और मैं बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है ये राष्ट्रवासियों से किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं किया है। जो झंडा, जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढने की कहीं पर भी कोई आवश्यकता है। और कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध कर रही है, कांग्रेस जिस प्रकार से मुखर हो रही है इस पे, और वो भी एक नेगेटिव स्टैंड लेते हुए, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। 75 साल लगा दिए इन्होंने आजादी के बाद से सिर्फ एक परिवार की महिमा मंडन करने में। आजादी में जहां लाखों लाख लोगों का बलिदान हुआ, उन्होंने अपने अपने प्रयासों से देश को आजाद करवाया, उसमें हमें एक ही परिवार के लोग नजर आ
आनंद जाट जी, कोई कोर कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी है। मेरे पास कई बयान है। तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा क्या है? बीजेपी का ये चुनावी स्टंट है। अगर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है तो इसमें चुनावी स्टंट आपको कहां से नजर आ रहा है? कहां दिख रहा है चुनावी स्टंट? ये तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब ने तिरंगा अपनी डीपी और प्रोफाइल पर लगाया हुआ है। मैं अपने हृदय पर भी धारण करके आया हूं तिरंगा आज इस डिबेट में। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि पीएम के आग्रह की अवहेलना आरएसएस ने क्यों की है? आरएसएस के जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने तिरंगा अपनी डीपी पर क्यों नहीं अभी तक बदला है? खैर, तिरंगा चूंकि भारत की अस्मिता का प्रतीक है, इसलिए मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। ये आरएसएस के लोगों का विवेक है कि वो इसे इस्तेमाल करे या ना करे, वो डीपी पर तिरंगा लगाए या ना लगाए। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जब हर घर तिरंगा लहराएगा और मैं अपने हाथों में जब तिरंगा थामूंगा तो मेरे मन में भी ये सवाल उठेगा कि तिरंगे में जो केसरिया रंग होता है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। तो उस त्याग और बलिदान के प्रतीक तिरंगे की अस्मिता तब बाधित होती है जब चीन जो है वो हमारी सीमा में अतिक्रमण करता है और प्रधानमंत्री उसकी अनदेखी करते हुए कहते हैं कि हमारी सीमा में न कोई घुसा है न घुस आया है। तो ये देश की अस्मिता के साथ किस तरह का समझौता है? मैं तिरंगे को जब थामूंगा तो ये सवाल जरूर मेरे मन में आएगा और मेरी तरह लाखों देशवासियों के, करोड़ों देशवासियों के मन में भी आएगा। जहां सफेद रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, तो उस समृद्धि में जहां 142 लोग देश के आनंद जाट जी ना, ये सब हम लोग पहली क्लास से पढ़ रहे हैं और हम सभी को भली बात पता है। ये बताइए, सियासी सामान आप लोगों ने बना के क्यों रखा है? मैं देख रहा हूं कुछ बयान, तिरंगे की आपके नेताओं की बात कर रहा हूं, इसमें बीजेपी के भी नेता हैं सर, बीजेपी के भी नेता हैं सर, बीजेपी के भी नेता हैं, आपके नेता हैं। ये क्या है कि ये बीजेपी का चुनावी स्टंट है जी? ये क्या है? तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा है दिग्विजय सिंह जी? ये बताइए, गुप्त एजेंडा क्या होता है? बहुत अच्छा अगर प्रश्न तिरंगे को बहुत आप अच्छा फहराएंगे, एक मिनट राहुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं दो केवल जाट साहब सुनिए, तब धैर्य रखिए, लंबी डिबेट है, समय मिलेगा। ये गुप्त एजेंडा क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज को आप फहराएंगे तो इसमें गुप्त एजेंडा क्या है? गुप्त एजेंडा क्या है इसमें? मैं बोलूं, आपकी बात हो गई पूरी? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने तिरंगे को जन जन तक पहुंचाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस तिरंगे के लिए लहू बहाया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान की जमीन पर जाकर तिरंगा फहराया और राजीव गांधी जी ने उसी तिरंगे को सियाचिन में फहराया और बीजेपी ने उसका विक्रय केंद्र खुलवाया। तो यहाँ उस एजेंडे की बात हो रही है। क्यों 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया? हालांकि मैं बार बार उस डिबेट से बचना चाहता हूं क्योंकि तिरंगा भारत की अस्मिता का प्रतीक है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि जिनके वैचारिक पुरखे हमेशा तिरंगे को इनकार करते रहे, आज उन्होंने उस तिरंगे को अपनाने की पहल की है, उनकी सरकार ने उस तिरंगे को अपनाने की पहल की है। इसलिए खुश हो लीजिए तो विरोध सवाल उठाना हर देशवासी का अधिकार है। IBC 24 पर आकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने खुश हैं, इसका विरोध नहीं है। एजेंडा क्या होता है? फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए, आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर जाइए, मेरे हृदय पर यह अंकित तिरंगा कहता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने हृदय पर अंकित किया है। कोई विरोध नहीं है तिरंगे की डीपी लगाने से, तिरंगे को हर घर पर होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात। लेकिन जो सवाल है उन सवालों से बच नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, होना भी नहीं चाहिए। नेहा बग्गा जी, एक चीज मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपने हृदय पर तिरंगा, अच्छी बात है, हृदय पर लगाए रहिए सर, बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह तिरंगा का सम्मान कीजिए सभी लोग, इसे सियासी सम्मान मत बनाइए। नेहा बग्गा जी, ये क्या है? मैं एक बयान देख रहा हूं, मैं लिख कर लेकर आया हूं। कांग्रेस की ये नेता पाकिस्तान परस्त है, मतलब आप ही के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त है। ये कैसे बयान मतलब दिए जा रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि सियासी तकरार हो इसलिए बयान दिया जा रहा है। पाकिस्तान परस्त आप कह रहे हैं, जो आप ही के साथ राजनीति में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में आप ही के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, वो पाकिस्तान परस्त हो गए।
अच्छा प्रश्न है आपका राहुल जी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अगर मगर करते रहे, जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हैं टिप्पणियां कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? कि इनकी पाकिस्तान परस्ती नहीं है तो क्या है? दिग्विजय सिंह को क्या आवश्यकता थी जबरदस्ती सुर्खियों में बने रहने के लिए, तिरंगे पर विवादित बयान देने की, ट्वीट करने की? जयराम रमेश जी को क्या आवश्यकता थी, मुझे बताइए। जिस तरीके से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं की और नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये क्या दिखाता है? एक ऐसा आह्वान जहां पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, उस समय अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा का अगर अभियान चलाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की इसमें समस्या क्या है? आप जानते हैं समस्या क्या है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, वहीं पर कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि हर घर से अफजल निकलेगा। आपको तो ध्यान होगा जिस तरीके से रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाए थे, आपको ये भी याद होगा पार्टी भी तो राजनीति कर रही है, तक सो नहीं पाई थी, रोती रही। आपकी पार्टी, एक मिनट आनंद जाट जी, आनंद जाट जी प्लीज डिबेट को होने दीजिए। आनंद जाट जी, के किसी व्यक्ति आनंद जाट जी निकलने की बात की है तो आप सबूत दीजिए। ठीक है ना, हो गई, रख लीजिएगा आप अपनी बारी में, आपको समय मिलेगा। आनंद जाट जी देखिए, नेहा बग्गा जी राजनीति तो आपकी तरफ से भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप फलदार वृक्ष जो होता है ना हमेशा झुका हुआ आता है, राजनीति आपकी तरफ से भी हो रही है। आनंद जाट जी एक मिनट, नेहा बग्गा जी मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने संघ पर सवाल उठाया था, या दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट आया है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ना इतिहास के बारे में पता है, ना अपनी पार्टी के बारे में पता है, ना अपने नेतृत्व के बारे में पता है। आपको ध्यान होगा, अगर आपने कहीं पर इतिहास में इसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो फैजपुर में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और उस समय जब तिरंगे को फहराया गया था, झंडे को फहराया गया था, वो झंडा ऊपर इतना हाइट पर था कि बीच में ही रुक गया और पूरा झंडा खुला नहीं। उस समय एक युवक ने जाकर ऊपर चढ़कर उस तिरंगे को जो खोलने का काम किया था, उस तिरंगे को जो खोलने का काम किया था, वापस फहराने का काम किया था, वो श्री कृष्ण सिंह राजपूत थे, जो स्वयं सेवक। यहीं से आप बात को अपनी जारी रख लीजिएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, उस पर इतनी सियासी तनातनी क्यों है? आज इसी पर हम बहस कर रहे हैं। तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आप से उनका परिचय हो गया। नेहा बग्गा जी, आनंद जाट जी, नवनीत शुक्ला जी। नेहा जी, क्यों इस पर राजनीति हो रही है? आप कुछ कह रही थी। मैं आपको थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आनंद जाट जी का इतिहास दुरुस्त कर दूं। जब ये स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो फैजपुर का जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें झंडा फहराया गया था, वो झंडे की हाइट बहुत होने की वजह से बीच में कहीं झंडा अटक गया था और पूरा फहराया नहीं जा सका था। उस समय एक युवक ने ऊपर चढ़कर उस झंडे की आन बान शान के लिए उसको खोलकर फहराने का काम किया था, जो जलगांव के फैजपुर में रहते थे, श्री कृष्ण सिंह राजपूत जी, जिनका आज से 7-8 साल पहले निधन हो गया आयु होने की वजह से। अकाल उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो वो व्यक्ति जो थे वो स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक थे, जिनको खुद नेहरू जी ने बुलाकर कहा था कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए आपको मैं पुरस्कृत करना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने जब उन्हें बताया कि ये स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाते हैं और स्वयं सेवक हैं, उसके बाद नेहरू जी कहीं पर बैकफुट पर आ गए थे। तो ये स्वयं सेवक संघ में जो झंडे के प्रति, तिरंगे के प्रति जो सम्मान है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। आपको दूसरा और एक उदाहरण दे दूं कि उस पर नेहरू जी तो बैकफुट पर आ गए थे, पर डॉक्टर हेडगेवार ने जाकर उन्हें इनाम देने का, अगर आप उदाहरण देने लगेंगी, आनंद जाट जी उदाहरण देने लगेंगे, नवनीत शुक्ला जी, राहुल जी, तो ये 8:40 हो जाएगा। मैम राहुल जी, ये जो आज सियासत हो रही उस पर बहस है, नहीं है, ये इतिहास है, ये हमारा इतिहास। बिल्कुल इतिहास की बात कर रहा हूँ, आज की बात है, हमें करना पड़ेगा। पार्टी के तथ्यों को नहीं जानती, और जिन नेहरू जी का नाम अभी ले रहे थे आनंद जाट जी, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि पहला जब झंडा फहराया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, उसका इतिहास क्या है, इन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राजनीति की जहां तक है, तो फिर से स्वयंसेवक संघ का ही आपको एक और उदाहरण दे देती हूं और इतिहास की एक और पन्ना आपके सामने खोल देती हूं। कांग्रेस पार्टी ने जब स्वतंत्रता का संपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था, उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी की अध्यक्षता में
सब जगह पर सर्कुलर जारी करके सभी शाखाओं में सर्कुलर जारी किया गया था और पथ संचालन जो हुआ था वो तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे के साथ किया गया था और ये पूरा देश भर में हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी जो अपना इतिहास नहीं जानती, आप देखिए कि राजनीति देश के लिए कभी भी राजनीति ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना, पार्टी ने की है। जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसमें पक्ष विपक्ष सबको लेकर चलिए, ये आपकी बात थी। और आनंद जी आपको भी आना चाहिए था। राहुल जब जी, राष्ट्रीय ध्वज की बात है, वही आपकी आन बान शान है आनंद जाट जी, आप कह रहे हैं हमारे हृदय में है, वही नेहा बग्गा जी कह रही हैं। जब दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो इतने अलग अलग क्यों हैं, इतने अलग अलग? आप ही को बोलना है, आप हाथ में उठाइए, आप ही को बोलना है आनंद जाट जी, मैंने सवाल आप ही से किया है। हाँ, देखिए क्या है नेहा बग्गा जी से दो सवाल मेरे बहुत छोटे छोटे हैं कि जिस स्वयंसेवक को गुमनामी के अंधेरे से निकाल के और जबरदस्ती के एक इतिहास बोध से अवगत कराया जा रहा है, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के आग्रह को हम सब ने तो स्वीकार कर लिया है, आरएसएस के लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया है? जरा देख लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्विटर हैंडल को, वहां तिरंगा लगा दिया गया है क्या? और 2002 तक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। और गोलवलकर जी के साथ एक तिरंगे की तस्वीर बता दीजिए, जब आप कह रही हैं कि आजादी में पूरा पथ संचलन हुआ था, तिरंगे के साथ एक फोटो बता दीजिए। मैं कोई सियासत नहीं करूंगा, राजनीति तक छोड़ दूंगा। और उसके बाद अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस तिरंगे के साथ तस्वीर दिखाइए, मैं मानता हूं, आप बताइए कि किस तरह की आप राजनीति यहां आकर कर रहे हैं। और तिरंगा विक्रय केंद्र किस पार्टी के कार्यालय में खुला है? ये एक बड़ा सवाल है। तिरंगा इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और जब गुजरात से सतना में 2 लाख तिरंगे झंडों की खेप आई तो उसमें से 99% तिरंगे झंडे जो हैं वो मानक के अनुरूप नहीं थे। जब राष्ट्रीय प्रतीकों को व्यापार से जोड़ दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां पर घोटाला होता है। ये देखने वाली बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये दिवालियापन है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश इन्हें तब स्वीकार करता जो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि आजादी के आंदोलन में हम थे, हम 125 साल पुरानी पार्टी हैं। देश तब स्वीकार करता जब ये सम्मान के साथ में, बिना अगर मगर के, बिना कुतर्क किए राष्ट्रीय ध्वज के साथ में खड़े होते और उसके सम्मान में जो अभियान पूरा चलाया जा रहा है, जो राष्ट्र गौरव की ओर आगे बढ़ा हुआ है, उसमें अपना कदम से कदम डालते हैं। पर जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है वो स्पष्ट है और वो सामने है। अभी चाइना की बात कर रहे थे, अगर चाइना की बात मैं करूंगी तो फिर आपको अपने इतिहास को देखकर शर्म आएगी कि किस तरीके से आपने अपने देश की भूमि को चाइना के नाम से के नेहरू जी ने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था। और उस समय जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आगे आकर इसके सामने पक्ष रखा था और जो आपने देश की जमीन को छोड़ दिया चाइना के नाम पर, वो आज हम सबके सामने, वो भी हमारा इतिहास है। इसीलिए राहुल जी, मैंने आपसे कहा कि आतंकवादी मरते हैं तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दिग्विजय सिंह आतंकवाद की नई परिभाषा करते हैं, उन्हें आज राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर चलिए आप दोनों लोग बने रहिए। नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आनी बहुत जरूरी है। नेहा जाट जी, नेहा बग्गा जी और आनंद जाट जी। नेहा बग्गा जी, आनंद जाट जी, 1 मिनट। आपके साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी इसी पैनल में है, आप दोनों के साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी इसी पैनल में। जवाब नहीं है तो कहिए ना। आनंद जाट जी धैर्य रख लीजिए ना थोड़ा सा, आप ही के साथ इसी पैनल में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नवनीत जी देख रहे थे ना, आप देख रहे हैं ना, बात ये है एक ही मुद्दे पे बात हो रही है। दोनों कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त, वो कह रहे हैं हम सबसे बड़े भक्त। लेकिन देखिए आपके सामने है, सहमति नहीं बन पा रही है। नवनीत जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राष्ट्रीय होने का प्रमाण पत्र बांटने की परंपरा इस देश में चालू हो गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर की बात यह है कि जो भी हो, देश में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपना एक जीवन रहा, 14 साल जेल में गुजारे उनने,
और एक सशक्त परिवार से होने के बाद में उन्होंने इस देश को अपनी सेवाएं दी। मैं ये मानता हूं, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, जिस प्रकार के आरोप, एक वो झंडा उतारने वाले को लेकर अगर आप ये आरोप लगाओ कि वो बैकफुट पे हट गए, तो इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज तो मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। मैंने भी नेहरू को पढ़ा है, पर मुझे ये नहीं मालूम है कि शायद इस मामले में हो सकता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यदि आप चाहते थे कि इस पूरे सारे लोग शामिल हो, इस आयोजन में सबकी भागीदारी हो, तो जब आप लोकसभा का आयोजन कर रहे हैं तो 15 अगस्त को एक पूरा वो कर लेते हैं, पूरा बुलाकर, और विधानसभा में भी 15 अगस्त के दिन आप इस पर डिबेट करा लेते कि राष्ट्रीयता को लेकर हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो खुद ही सशक्त थे, सबसे पहले एक निमंत्रण जहाँ कमलनाथ जी को दे आते कि भैया आप आइए, और आप केवल बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ शामिल होइए। फतवा जारी करना और निमंत्रण देने में फर्क होता है। आप निमंत्रण देते विधिवत सारे दलों को कि भैया ये राष्ट्रीय आयोजन हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं सारे लोग एक जायजम पे खड़े दिखे। अगर आपने निमंत्रण दिया होता और कोई नहीं आता तो मान सकते हैं कि हाँ भाई ये इसके मन में ये भावना नहीं है। पर क्या हो रहा है, डिबेट ले दे के मुसलमान, वो ले दे के अफजल, वही ले दे के पाकिस्तान, हम हर बार केवल यही बात बताना चाहते हैं। एक डिवाइडेशन ऐसा खींच दिया है कि हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई राष्ट्रीयता नहीं। दोनों पार्टियों की मैं बात बता दूं, वही जाती है सारी नवनीत जी, कि हम लोग एक पार्टी कह रही है पाकिस्तान परस्त, मतलब झंडा, और एक पार्टी कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना गुप्त एजेंडा है। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों का ये नजरिया है। एक पाकिस्तान परस्त दूसरे को कह रहा है और दूसरा कह रहा है गुप्त एजेंडे के तहत फहराया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं? राष्ट्रीय ध्वज है, आप फहरा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति नहीं हो रही है? ये राष्ट्र के सम्मान का मामला है। नहीं, देखिए ये पूरी तरह राजनीति हो रही है ना इस देश में। आज राजनीति तो हो ही रही है, हम तो खुद कह रहे हैं कि देश में राजनीति हो रही है, भरपल्ले राजनीति हो रही है। आप बताइए, अगर आप यूं बात करते हो एक दूसरे पे आरोप लगाओगे तो सैकड़ों गलतियां एक दूसरे पे निकलेगी। बिरयानी खाने तो कोई पाकिस्तान गया नहीं, कांग्रेस का नेता, फिर आप गए हो तो आप उसका सम्मान करिए। ठीक है, उस समय जरूरत थी, रिश्ते सुधारने की प्रयास किया था। मैं तो मानता हूं कि मोदी जी ने एक बेहतर विकल्प दिया था, प्रयास करा कि रिश्ते सुधार लें, पर ठीक है नहीं सुधरे तो उनकी कोई गलती नहीं मानता मैं। पर एक वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना है कि दोनों दल राजनीति कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दोनों दल राजनीति कर रहे हैं, दोनों दलों से इसका जवाब अभी जैसे सुना मैंने, मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि सबको डीपी लगाना है तिरंगे की। कई लोग उसको मतलब डिनाई भी कर रहे हैं, कई लोग लगा भी रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं, तो जो अपोजिशन रहता है वो तो ऑफ कोर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता ही है, और वो जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में चीज़ें बोलते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि तिरंगे को लेके कौन राजनीति करेगा? सबका अपना सोच है, सबका अपना ही देश है, तो सब अपने देश को प्यार करते हैं, इसलिए सब अपनी बता रहे हैं। सबका प्रेम दिखाने का तरीका अलग है, बाकी झंडा अपना है, देश अपना है। नहीं, राजनीति मोदी जी ने तो चालू नहीं करी थी, उन्होंने एक अच्छा अभियान छेड़ा है, बट अगर उसको राजनीतिक तौर पे अगर लोग लेके जा रहे हैं तो वो गलत है ना। सभी पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए। ये तिरंगा यात्रा निकाले, घर घर तिरंगा पहुंचाए, ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुन रहे हैं ना जनता, जिसके लिए दोनों दल काम कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं इसी जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता साफ साफ कह रही, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक आदमी ने तो यहां तक कहा कि मोदी जी ने एक अच्छा अभियान छोड़ा, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो आनंद जाट जी स्वीकार कर लेते ना, इतना मीन में एक संघ कहां चले गए? संघ तो बहाना है, सरकार पर निशाना साधना है। अच्छा कुछ किया तो स्वीकार करिए आप भी। संघ पर कोई बहाना नहीं है और ना कोई निशाना है, कोई निशाना नहीं है। आप देखिए ना, मैं तिरंगा अपने हृदय पर धारण करके आया हूं, मैंने डीपी बदल ली है, मैंने फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, हर जगह की डीपी बदल दी है। और जब शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी भी एक अभियान तिरंगा यात्रा का शुरू कर रही है, और 13 तारीख को हम भी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो तिरंगे में जो सफेद रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। बातों को एस्टेब्लिश होने दीजिए, सिर्फ 4 मिनट है, बातों को एस्टेब्लिश होने दीजिए ना। आपने कहा कि आपने डीपी बदल ली, आप अपने हृदय में लगा कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन राजनीति तो हो रही है ना सर। मैं आप ही के नेताओं के बात बताऊं, आप ही के नेताओं की बात बताऊं, बताइए। आप ये बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आप ही के नेता हैं। देश बेचने वाले तिरंगा सुनिए ना, 1 मिनट सर, सुन लीजिए ना। देश बेचने वाले तिरंगा बेच रहे हैं, तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा क्या है? आरएसएस ने अपनी डीपी चेंज नहीं की, राष्ट्र के सम्मान में क्यों ये हो रहा है? बीजेपी का ये चुनावी स्टंट है। ये आप ही के पार्टी के बोले हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
आप ही के पार्टी के। मैंने बीजेपी पे सवाल किया, क्या गलत है? आप ये नहीं कह इन सकते। सवालों को मैंने ना बीजेपी पूछा पे जाए। सवाल किया। आप क्या तो जब- चाहते हैं? ये दो बयान क्यों? आपके दो बयान क्यों हैं इस पर? नहीं, दो बयान क्यों हैं? आप तो पूरी कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। आनंद मैं जाट वही तो पूछ रहा हूं। अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2002 तक मैं कांग्रेस पर ही बात कर रहा हूं कि 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आज अचानक तिरंगे से प्रेम क्यों हो गया है? इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी आजाद हुए 75 साल हो गए और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ है। सही थे। इसका मतलब ये है कि सरदार नहीं पटेल होनी चाहिए ना, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आनंद जाट जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह ये से बयान मैंने सुना दिया जनता को। राष्ट्रीय आपके नेताओं के बयान सुना दिया। बहस हो रही है, उसमें हिंदू मुसलमान करने की कितनी कुंठित कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? ये पाकिस्तान भेजने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है? एक मिनट आनंद जाट कुंठित जी, नेहा बग्गा जी देखा ना आपने जब मैंने उनको गिराया? एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट आनंद जाट जी धैर्य रखिए। नेहा बग्गा जी जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो आपकी पार्टी के कह रहे हैं, नो डाउट आपने अच्छा अभियान चला है, लेकिन आप लहू लगा हुआ है। आनंद जाट जी धैर्य रखिए ना, बातों को स्टेब्लिश होने दीजिए। आनंद जाट जी पेशेंस पेशेंस, कूल कूल सर कूल, थोड़ा धैर्य रखिए। चले जाओ नेहा जी आज इस तरह की आपकी तरफ से भी तो यही हो रहा है, बिल्कुल सहन नहीं आपकी तरफ से भी। और हिंदू मुस्लिम डिबेट को बनाने की अच्छा चलिए मैं आपको अभी हाल ही की 2-4 घटनाएं बता देती हूँ, आपको उससे और आपके दर्शकों को उससे अंदाजा लग जाएगा। थोड़ा सा इनकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने 1937 में ही जो है तिरंगे के सम्मान में उस समय से ही उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है और हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। जब नेहरू जी 1947 में इंटरिम प्रधानमंत्री बने थे और उस समय उनके पास जब विकल्प था ध्वजारोहण करने का, उनसे पूछा गया कि भाई आप यूनियन जैक कराएंगे या राष्ट्रीय ध्वज, या राष्ट्रीय ध्वज। उन्होंने यूनियन जैक को अपनाया। नंबर दूसरी बात, अभी सेंट्रल विस्टा का जब 2 साल पहले भूमि पूजन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर आने से इनकार कर दिया। आप याद करिए संविधान दिवस के दिन जब वापस से कार्यक्रम रखा गया तो संविधान दिवस में कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट कर दिया। अभी लायंस एम्बलम के लिए जब बुलाया गया था उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची। तो आप देखिए कि सिलसिलेवार कांग्रेस पार्टी ने लगातार चाहे संविधान हो चाहे हमारा तिरंगा हो उसका अपमान करने का काम किया है। या दूसरी और जो किताबें हैं गोलवोल करके, उन किताबों में तिरंगे के बारे में क्या नहीं कहा गया है वो भी दुनिया को बताइए। फिर इतिहास को कंगालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समय समाप्त होता है आप दोनों परिवार की महिमा, यहाँ पर समय समाप्त होता है आप दोनों का। नवनीत शुक्ला जी आखिरी में आपसे मेरा सवाल है, देखिए वही चीजें सामने आ रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात एक ही है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय होने का लाइसेंस बांटने की जो परंपरा चालू हुई है वो नहीं होना चाहिए। जिस देश में रहने वाला हर वो आदमी जिसे जरूरत होगी वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा, जब जरूरत होगी तब वो अपना काम करेगा। आप स्टिकर मत लगाइए कि ये दूसरी पार्टी का इसलिए राष्ट्रवादी नहीं है। मतलब राष्ट्रवादी होने का लाइसेंस किसी एक पार्टी को बांटने का काम नहीं है। इस देश में हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, हजारों सैनिकों ने जान दी है जो अलग अलग जातियों के रहे होंगे, पर किसी ने भी कभी देश के राष्ट्र को लेकर हम जब बात करेंगे राष्ट्र के गौरव की बात करेंगे, हर चीज का सर्टिफिकेट बांटने की आप लोग कोशिश करते हो। ये जो तिरंगा फहराना है ये जरूरत का विषय नहीं है। बहुत माफी के साथ जाता है मैम, हर बार हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, घर के बाहर झंडे नहीं लटकाए। नवनीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद और आनंद जाट जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जब राष्ट्रीय ध्वज की बात हो, जब देश की बात हो तो सब